जिस कश्मीर को खून से सिंचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सिंचा वो कश्मीर हमारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हाय हाय नेशनल कॉन्फ्रेंस हाय हाय कांग्रेस पार्टी हाय हाय कांग्रेस पार्टी हाय हाय नेशनल कॉन्फ्रेंस हाय हाय कॉन्फ्रेंस हाय हाय जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। जम्मू हित की बात करेगा वो कश्मीर में राज करेगा JNK की बात करेगा वो कश्मीर में राज करेगा जो जम्मू की बात करेगा वो कश्मीर में राज करेगा जो जम्मू की बात करेगा वो कश्मीर में राज करेगा हाय 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 हमारा जो प्रोटेस्ट है जो कल असेंबली के अंदर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाया गया, एक रेजोल्यूशन लाया गया। जो एक रेजोल्यूशन होता है उसको मूव किया जाता है, उस पर डिस्कशन होती है, उसके ऊपर बहस होती है। पहले तो जम्मू कश्मीर असेंबली को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो ऐसा रेजोल्यूशन ला सके जिसको पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसों ने पास किया हुआ है और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ये दफा 370 और 35 है जो दफन हो चुका है, जो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। अगर आज आपने उमर अब्दुल्ला की कल की स्टेटमेंट सुनी होगी, उन्होंने कहा कि हमारा काम था इसको पास करना। इसका मतलब है वो सीधा सीधा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और लोगों को जो आम मुद्दे हैं जो उन्होंने वायदे किए हैं उनसे पीछे छुड़ाने के लिए ये जो उन्होंने बात की है इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। और एक बात मैं उमर अब्दुल्ला और खासकर कांग्रेस पार्टी को दावे के साथ कह देना चाहता हूँ, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है ये 370 और 35 है, ये कोई भी ऐसा कानून यहाँ पर लागू नहीं कर सकते जो एंटी नेशनल हो, जो इस मुल्क के खिलाफ हो, जो यहाँ के अमन के खिलाफ हो, यहाँ के डेवलपमेंट के खिलाफ हो। हम ऐसी कोई भी चीज यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे और हम इनको कह देना चाहते हैं। आज 8 साल जो 2014 से पहले 40,000 लोगों का यहाँ पर जो शहीद हुए थे, जिनका मिलिटेंसी के अंदर कत्ल किया गया, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर इतनी हमदर्दी थी लोगों के साथ, ये पोटा उन्होंने लाया, ये अफसा उन्होंने लाया। जब मिलिटेंसी यहाँ पर आई तो ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर थे, ये लोगों को छोड़कर भागकर इंग्लैंड में भाग कर गए थे। मैं कहता हूँ अगर आज अमन और चैन यहाँ पर आया है वो नरेंद्र मोदी जी की बदौलत आया है, वो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है। आज यहाँ वो डेवलपमेंट और तरक्की की दौर शुरू हो चुका है, इसलिए हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इसलिए आज हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। आज भारतीय जनता पार्टी पुंछ की इकाई ने जो है यहाँ पर कल जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि असेंबली जो एक संविधान का जिसको हम मंदिर भी कह सकते हैं कि जहाँ पर कोई भी जो है लॉ जो है वो पास किया जा सकता है, वहाँ पर किस तरीके से जो है कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो है वो वहाँ पर पास करने का जो प्रयास किया, जिसमें जो है आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो 28 शूरवीर, भारतीय जनता पार्टी के जो 28 योद्धा जो है वो जो अंदर बैठे थे, उन्होंने उसका पूरा विरोध किया। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को पिछले 70 सालों में जो गुमराह किया है, अब भी वो जो है वो लोगों को इसी प्रकार से गुमराह कर रही है। क्योंकि जो बिल पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है 5 अगस्त 2019 को जो है वो ख़त्म किया था, हम सब जानते हैं। फारूक अब्दुल्ला उस वक्त भी कहते थे कि जहां पर मोदी साहब की हुकूमत 100 साल भी अगर रहेगी तो जो है धारा 370 ख़त्म नहीं हो सकती। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात फारूक अब्दुल्ला साहब को कह देना चाहता हूं कि आपकी 100 पीढ़ियां भी अगर यहाँ पर आके धारा 370 को लागू करने का काम करें तो वो जो है हमारी सरकार, हमारे लोग, जम्मू का जो है राष्ट्रीय हित समाज वो जो है उसको लागू नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। इसलिए एक चीज़ मैं कह सकता हूं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों का जो फिर से जम्मू कश्मीर में चेन नेशनल कॉन्फ्रेंस करना चाहती है, जिस प्रकार से वो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद को जो है फिर से पैदा करने का काम करना चाहती है, वो हम नहीं होने देंगे। क्योंकि आतंकवाद का सफाया आपने देखा होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में एक नया विकास, जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास,
जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग, कश्मीर के अंदर जो टारगेट किलिंग होती थी, जहाँ रोज़ बाज़ार बंद रहता था, आज जो है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैं निंदा करता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बिल की। हम सोच रहे थे कि पार्लियामेंट का पहला सेशन है, इनके मैनिफेस्टो में जो चीज़ें हैं कि आप लोगों को 12 मुफ्त सिलेंडर देंगे, आप लोगों को राशन डबल करेंगे, आप महिलाओं की पेंशन को जो है 5-5 हज़ार रुपये करेंगे, आप 1 लाख जो है नौजवानों की नौकरियों की बात करेंगे। बजाय उसके इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है इस बिल को कल ले आए कि इसी के ऊपर जो है हंगामा किया जाए और लोगों के जो मुद्दे हैं वो वहाँ पर रह जाएं। मैं कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को कि आप लोगों की बात करें। अगर आप देश विरोध के हक में कोई बिल लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रवादी योद्धा उसको कभी पास नहीं होने देगा। धन्यवाद। प्रोटेस्ट हुआ है, आपको पता है, जो रेवोल्यूशन असेंबली में लाया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस में लाया, सुरेंद्र चौधरी ने जो लाया वहाँ पर, मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने बिल्कुल जनता को गुमराह करने वाली बात की है। 35 से 370 कभी भी स्टेट के अंदर वापस लागू नहीं हो सकता। स्टेट के अंदर अमन शांति थी, पत्थरबाज बिल्कुल खत्म हो चुके थे, मिलिटेंसी जो खत्म हो चुकी थी, बेरोजगारी खत्म हो चुकी थी, स्टेट जो है वो तरक्की की ओर जा रहा था। रिवोल्यूशन लाकर बिल्कुल जनता को गुमराह कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, अपने मुद्दों से भटक रहे हैं। जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो बातें की थी लोगों के साथ, उससे बिल्कुल कन्नी मारकर बिल्कुल जनता को बेवकूफ बनाकर रेवोल्यूशन लाकर और स्टेट के अंदर फिर माहौल खराब करना चाहते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर जिंदा है, 35 से 370 कभी नहीं आ सकता। और हम वादा करते हैं कि जेएंडके स्टेट है वो हमेशा तरक्की की ओर जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपराजनीति कभी कर सकते नहीं।